क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा बदलाव आया है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी? आपने उस बदलाव पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या आप परिवर्तन को अपनाने में सक्षम थे या आपने इसका विरोध किया? मेरी पनीर को किसने हटाया, इसकी कहानी। किताब हु मूव्ड माई चीज़, यह 4 पात्रों की एक स्टोरी है जो एक भूल भुलैया में रहते हैं। ये 2 कैरेक्टर चूहे हैं, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे लोग हेमा और हा। चूहे और छोटे लोग सभी पनीर की तलाश में हैं, जो उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वे जीवन में चाहते हैं। चूहों के लिए पनीर भोजन है, छोटे लोगों के लिए पनीर एक अच्छी नौकरी से लेकर एक प्यार भरे रिश्ते तक कुछ भी दर्शा सकता है। एक दिन चूहे और छोटे लोग चीज़ स्टेशन सी पर आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारा पनीर होता है और यह रहने के लिए बहुत आरामदायक जगह है। चूहे और छोटे लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पनीर खाने की आदत हो जाती है और वे इसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन पनीर गायब हो जाता है। चूहे और छोटे लोग हैरान और भ्रमित हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना है। हालांकि चूहे जल्द ही अनुकूलन कर लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि पनीर खिसक गया है और वे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्हें नया पनीर नहीं मिला तो वे भूखे मर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर छोटे लोग अनुकूलन में धीमे होते हैं। वे क्रोधित और भ्रमित हैं और वे नहीं जानते कि क्या करें। वे इस तथ्य के बारे में शिकायत करने में बहुत समय बिताते हैं कि पनीर चला गया है और वे नया पनीर खोजने के लिए कुछ नहीं करते। और अंततः चूहों को नई चीज़ मिल गई और वे खुश और संतुष्ट हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे लोग अभी भी चीज़ स्टेशन सी में फंसे हुए हैं और इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि चीज़ खिसक गई है। मेरे पनीर को किसने हटाया, इसका सबक। द लेसन ऑफ हु मूव्ड माई चीज़। किताब हु मूव्ड माई चीज़ हमें परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें बदलाव के अनुरूप ढलने के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ कुछ विशेष या स्पष्ट लेसन्स दिए गए हैं जो हमें इस बुक के बारे में सीख दे सकते हैं, जैसे कि परिवर्तन अपरिहार्य है, चेंज इज इनेविटेबल। चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना होता है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें चीज़ें हमेशा एक जैसी मिलेंगी। हमें बदलाव के अनुरूप ढलने के लिए तैयार रहना होगा। We need to be willing to adopt to change। यदि हम परिवर्तन के अनुरूप ढलने के इच्छुक नहीं हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया लगातार बदल रही है और अगर हम इसके साथ नहीं बदलते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें बदलाव के प्रति सकारात्मक और आशावादी रहना होगा। We need to be positive and optimistic about change। दोस्तों, परिवर्तन डरावना हो सकता है, लेकिन ये विकास का अवसर भी हो सकता है। यदि हम परिवर्तन के बारे में सकारात्मक और आशावादी है तो हमारे लिए सफल होने की अधिक संभावना होगी। हमें अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। We need to learn from our mistakes। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। जब हम गलतियां करते हैं तो हमें यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या गलत हुआ और हम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। We need to keep moving forward। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। अगर हम हार मान लेंगे तो हम कभी भी अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी बुक के बारे में होने वाली है, हु मूव्ड माई चीज़। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी बुक की समरी को समझेंगे और जानेंगे कि ये बुक हमको क्या सीख देती है, और हम समराइज करेंगे
कुछ चैप्टर्स के माध्यम से इस बुक को। तो आइए चलते हैं हम इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में, द मेज। दोस्तों, हु मूव्ड माई चीज के फर्स्ट चैप्टर 4 मुख्य कैरेक्टर्स का परिचय देते हैं। 2 चूहे, स्निफ और स्कर्फी, और 2 छोटे लोग, हेम और हाँ। चूहे और छोटे लोग सभी पनीर की तलाश में हैं, जो उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है जो वे जीवन में चाहते हैं। चूहे अधिक सरल प्राणी हैं, जबकि छोटे लोग अधिक डिफ़िकल्ट या जटिल प्राणी हैं। यह चैप्टर की शुरुआत भूल भुलैया के वर्णन से होती है, जो उस दुनिया का रूपक है जिसमें हम रहते हैं। भूल भुलैया उतार चढ़ाव से भरी है और इसमें खो जाना आसान है, लेकिन चूहे और छोटे लोग पनीर ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए वे आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार चूहे और छोटे लोग चीज़ स्टेशन पर आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारा पनीर होता है और यह रहने के लिए बहुत कंफर्टेबल प्लेस है। चूहे और छोटे लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पनीर खाने की आदत हो जाती है और वे इसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन पनीर गायब हो जाता है। चूहे और छोटे लोग हैरान और भ्रमित हैं। वे नहीं जानते कि क्या करें। हालांकि चूहे जल्दी ही अनुकूलन कर लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि पनीर खिसक गया है और वे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्हें नया पनीर नहीं मिला तो वो भूखे मर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर छोटे लोग अनुकूलन करने में धीमे होते हैं। वे क्रोधित और भ्रमित हैं और वे नहीं जानते कि क्या करें। वे इस तथ्य के बारे में शिकायत करने में बहुत समय बिताते हैं कि पनीर चला गया है और वे नया पनीर खोजने के लिए कुछ नहीं करते। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, चीज स्टेशन सी। दोस्तों, हु मूव्ड माई चीज के चैप्टर नंबर 2 में लेखक यह कहानी बताते हैं कि कैसे चूहे और छोटे लोग चीज स्टेशन सी को ढूंढते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारा पनीर होता है और यह रहने के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस है। चूहों और छोटे लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पनीर खाने की आदत हो जाती है और वे इसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। फिर है चूहे, द माइस। चूहे स्निफ और स्क्री छोटे लोगों की तुलना में अधिक सरल प्रणाली है। वे चीज़ स्टेशन सी से जुड़ते नहीं हैं और वे हमेशा नए पनीर की तलाश में रहते हैं। जब वे देखते हैं कि पनीर कम होने लगा है तो वे नए पनीर की तलाश में भूल भुलैया का पता लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं छोटे लोग, द लिटिल पीपल, छोटे लोग हेम और हाँ चूहों की तुलना में अधिक जटिल प्राणी हैं। वे चीज़ स्टेशन सी से जुड़ जाते हैं और वे चीज़ को हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पनीर कम होने लगा है। फिर पनीर गायब हो जाता है। द चीज डिसअपियर्स। दोस्तों, एक दिन चीज स्टेशन सी से पनीर गायब हो जाता है। चूहे जल्द ही अनुकूलन कर लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि पनीर गायब हो गया है और वे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि यदि उन्हें यह नया पनीर नहीं मिला तो वे भूखे मर जाएंगे। दूसरी ओर छोटे लोग अनुकूलन करने में धीमे होते हैं। वे क्रोधित और भ्रमित हैं और वे नहीं जानते कि क्या करें। वे इस फैक्ट के बारे में शिकायत करने में बहुत समय बिताते हैं कि पनीर चला कहाँ गया और वे नया पनीर खोजने के लिए कुछ भी नहीं करते। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर कहानी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 3, द चीज डिसअपियर्स। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में लेखक हेम और हाँ को एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ता है जो उन्हें एक बार चीज स्टेशन सी पर मिली थी। आइए उनकी भावनात्मक जर्नी और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली गहन इंसाइट्स को देखें। तो द शॉक ऑफ लॉस। जैसे ही हमारे पात्र चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि जिस चीज़ का वे आनंद ले रहे थे वह गायब हो गई है।
जिससे हेम और हाँ सदमे और अविश्वास में है। यह चढ़ हमारे जीवन में होने वाले अप्रत्याशित नुकसान को दर्शाता है, जो हमें बदलाव का डटकर सामना करने के लिए मजबूर करता है। हेम का प्रतिरोध और इनकार। हेम्स रेजिस्टेंस एंड डिनियल। पनीर के नुकसान पर हेम की प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रतिरोध और इनकार से चिन्हित है। वह अपने पुराने विश्वासों से बुरी तरह जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता है कि पनीर जादुई रूप से फिर से प्रकट होगा। परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। अनुकूलन के लिए संघर्ष, द स्ट्रगल टू अडॉप्ट। इस बीच हाँ को एक आंतरिक संघर्ष का अनुभव होता है, क्योंकि वह पनीर की अनुपस्थिति से जूझ रहा है। वह हेम के साथ रहने और पनीर की वापसी की उम्मीद करने या नए अवसरों की तलाश में अकेले बाहर निकलने के बीच उलझा हुआ है। अपरिहार्य को स्वीकार करना। हाउ एहसास के एक निर्णायक क्षण तक पहुंच जाता है। वह स्वीकार करता है कि चीज़ खत्म हो गई है और उसे बदलाव को अपनाना होगा। वह समझता है कि परिवर्तन का विरोध करने से केवल उसकी पीड़ा बढ़ती है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका हार मान लेना और अनुकूलन करना है। हाँ चीज स्टेशन सी की दीवार पर लिखे संदेशों को याद करता है। परिवर्तन होता है। यह शक्तिशाली अनुस्मारक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हाँ से परिवर्तन की अनिवार्यता को अपनाने और उससे आगे बढ़ने का आग्रह करता है। फिर अज्ञात में उद्यम करना। नए साहस के साथ हाँ ने अपना आराम क्षेत्र कंफर्ट जोन छोड़ने और अकेले भूल भुलैया का पता लगाने का फैसला करता है। वह समझता है कि स्थिर रहने से खुशी नहीं मिलेगी और अज्ञात में उद्यम करके वह खुद को नए अपॉर्चुनिटीज या अवसरों के लिए खोलता है। जैसे ही हाँ भूल भुलैया की खोज करता है, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वैल्यूएबल इंसाइट्स भी प्राप्त होती हैं और व्यक्तिगत विकास का अनुभव होता है। भूल भुलैया जीवन की जटिलताओं का प्रतीक है, जहाँ हर मोड़ परिवर्तन और विकास की संभावना प्रदान करता है। परिवर्तन को अपनाने की शक्ति। हाँ की यात्रा में हमें परिवर्तन को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति सिखाती है। परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार करके और अनुकूलन का चयन करके हम लचीलापन प्राप्त करते हैं और सफलता और खुशी के नए अवसरों के लिए खुद को खोलते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर हमें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने के दौरान लचीलापन, अनुकूलनशीलता और परिवर्तन को अपनाने का महत्व सिखाता है। फिर है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, हाँ डिस्कवरी। हॉज डिस्कवरी में हम अब आत्मखोज के महत्वपूर्ण क्षणों को देखते हैं, जब हाँ अकेले भूल भुलैया के माध्यम से उद्यम करता है। आइए इस चैप्टर में हम गहराई से उतरें और इसके द्वारा प्रदान किए गए परिवर्तनकारी ज्ञान को समझें। दोस्तों, जैसे ही हाँ भूल भुलैया के माध्यम से अपनी एकल यात्रा पर निकलता है, वह मिश्रित भावनाओं से जूझता है, जैसे कि भय, अनिश्चितता, लेकिन दृढ़ संकल्प भी, अज्ञात को अपनाने की उनकी इच्छा, परिवर्तन का सामना करने और नए अवसरों की तलाश करने के साहस का प्रतीक है। अपनी यात्रा के दौरान हाँ को दीवार पर और भी संदेश मिले, जिनमें पनीर को बार बार सूंघने की सलाह भी शामिल थी। यह वैल्यूएबल सबक हाँ को अपनी परिवेश के प्रति जागरूक रहने और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बदलाव के अनुकूलन होने की याद दिलाता है। जैसे जैसे हाँ आगे बढ़ता है, उसे डर का अनुभव होता है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि छोटे कदम उठाना ही प्रगति की कुंजी है। वह सीखता है कि डर परिवर्तन के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इससे उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। हाँ सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करता है, क्योंकि वह
खुद को नई चीज़ खोजने की कल्पना करता है। यह मानसिक व्यायाम उसके दृढ़ संकल्प को मजबूत करता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, अपने अतीत के डर व्हाइट डफ को प्रतिबिंबित करता है, चिंता प्रेरित विचार जिसने उसे रोक रखा था। वह अपने विचारों को एक साहसिक व्हाट इफ में बदलना सीखता है, आगे आने वाली रोमांचक संभावनाओं पर विचार करते हुए। हाँ की दृढ़ता का फल तब मिलता है जब उसे चीज है पनीर की ताज़ा आपूर्ति का पता चलता है। यह क्षण परिवर्तन को अपनाने की रिवॉर्ड और नई परिस्थितियों को अपनाने से मिलने वाली संतुष्टि का प्रतीक है। जैसा कि हाँ अपनी परिवर्तनकारी यात्रा पर विचार करता है, उसे परिवर्तन के ज्ञान के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। वह सीखता है कि परिवर्तन डरने की बात नहीं है, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य पहलू है जो विकास और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। हाँ, समझता है कि परिवर्तन एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। वह परिवर्तन को लगातार अपनाने की मानसिकता को अपनाता है, यह जानते हुए कि यह नए अवसरों के द्वार खोलता है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी बुक आपको। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 5, हेम्स रेजिस्टेंस। दोस्तों, हु मूव्ड माई चेस का चैप्टर नंबर 5 यह कहानी बताता है कि हेम कैसे परिवर्तन का विरोध करता है। छोटे लोगों में जो दूसरा पर्सन होता है हेम, वह क्रोधित और भ्रमित है और वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि पनीर चला गया है, जबकि वहीं पे हाँ ये स्वीकार करता है और वह खुद से पनीर को खोजता है। वह इस तथ्य के बारे में शिकायत करने में बहुत समय व्यतीत करता है कि पनीर चला गया और वह नया पनीर खोजने के लिए कुछ नहीं करता। पुराने पनीर से हेम का लगाव, हेम्स अटैचमेंट टू द ओल्ड चीज। दोस्तों, हेम पुराने पनीर से जुड़ा हुआ है। वह लंबे समय से चीज स्टेशन सी से पनीर प्राप्त कर रहा है और वह इस रूटीन से सहज है। वह अपनी रूटीन में बदलाव नहीं करना चाहता और वह नई चीज की तलाश नहीं करना चाहता। हेम का अज्ञात डर, हेम भी अज्ञात से डरता है। वह नहीं जानता कि वहाँ भूल भुलैया में क्या है और वह डरता है कि उसे क्या मिलेगा। वह असफल होने से डरता है और वह पर्याप्त रूप से अच्छा न हो पाने से भी डरता है। फिर है हेम का पछतावा। जैसे जैसे समय बीतता है, हेम को नए पनीर की तलाश न करने का अफसोस होने लगता है। वह देखता है कि हाँ को नई चीज़ मिल गई और वह खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगा है। उसे एहसास होने लगा कि उसे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ है। इसके बाद अंततः हेम को भी सफलता मिलती है। उसे एहसास होता है कि वह अतीत में नहीं जी सकता। उसे पुरानी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसे नया पनीर ढूंढना होगा, भले ही वह डरावना क्यों ना हो। हेम की न्यू फाउंड स्वीकृति। अंततः हेम को नई चीज़ मिल जाती है और वह अंततः अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाता है। वह खुश और संतुष्ट है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगला चैप्टर नंबर 6, हाज ब्रेक थ्रू। आइए इस चैप्टर का अन्वेषण करें और परिवर्तनकारी ज्ञान को उजागर करें, जो हमें दृढ़ संकल्प और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, पूरी भूल भुलैया में हाँ ने बदलाव को अपनाने की अपनी साहसी यात्रा जारी रखी। वह समझता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और अनुकूलन करने की उसकी इच्छा नए अवसरों को खोलने की कुंजी है। हाउ का सामना गुमशुदा पनीर से होता है, जो सफलता की अनित्यता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है
और अनुकूलन और विकास जारी रखने के महत्व को समझता है। तब भी जब चीज़ें अच्छी चल रही हों, जैसा कि हाँ ने अपनी यात्रा जारी रखी है, वह प्रेरित रहने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अभ्यास करता है। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके और अपने प्रयासों को स्वीकार करके वह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है। हाँ को दीवार पर एक और गहरा संदेश मिलता है। जब आप तैयार हो तो बदलाव बेहतर होता है। वह समझते हैं कि बदलाव के लिए तैयार और खुला रहना प्रक्रिया को आसान और अधिक फायदेमंद बनाता है। हाँ अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न भय और बाधाओं का सामना करता है। वह सीखता है कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका अपने डर का डटकर सामना करना और उन बाधाओं को पार करना है जो उसे रोकती है। जैसे जैसे हाँ अनुकूलन और अन्वेषण करना जारी रखता है, उसे खुशी और संतुष्टि की भावना का अनुभव होता है। उसे एहसास होता है कि परिवर्तन से डरना नहीं है, बल्कि खुशी का स्रोत है, क्योंकि यह नए रोमांच के द्वार खोलता है। हाँ का परिवर्तन उसे अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। वह समझता है कि दूसरों को बदलाव अपनाने में मदद करके वह एक पॉजिटिव और सहायक वातावरण में योगदान दे रहा है। जिससे ही हाँ को नई चीज़ मिलती है, वह बदलाव और नई शुरुआत की खुशी का जश्न मनाता है। उनकी सफलता साहस और दृढ़ संकल्प के साथ परिवर्तन को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। हाउ मानता है कि परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास की यात्रा सतत है। वह जानता है कि प्रत्येक नया दिन नए अवसर लाता है और उसे खुला और अनुकूलनीय रहना चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर में, द न्यू चीज। दोस्तों हु मूव्ड माई चीज के चैप्टर नंबर 7 में लेखक द न्यू चीज में हमारे पात्र हाँ और हेम खुद को एक चौराहे पर पाते हैं जो वैल्यूएबल सबक और अवसरों से भरा हुआ है। आइए इस चैप्टर का एक्सप्लोर करें और परिवर्तनकारी ज्ञान को उजागर करें जो हमें परिवर्तन को अपनाने और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। जैसे ही हमारे पात्र भूल भुलैया से गुजरते हैं, वे दोनों अपने भीतर के राक्षसों का सामना करते हैं और साहस के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं। उनकी विरोधाभासी यात्राएं दर्शाती है कि कैसे बहादुरी के साथ परिवर्तन को अपनाने से नई संभावनाएं और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। हाँ की दृढ़ता का फल तब मिलता है जब उसे नए पनीर की खोज होती है, जो सफलता और संतुष्टि का प्रतीक है। नया पनीर परिवर्तन को अपनाने और किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही हाँ नए पनीर की प्रचुरता का आनंद लेता है, उसे खुशी और तृप्ति की गहरी अनुभूति होती है। उनकी यात्रा साबित करती है कि परिवर्तन को अपनाकर हम बड़े अवसरों और सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हाँ अपने पिछले संघर्षों को देखता है, उसे अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान का एहसास होता है। वह समझता है कि प्रत्येक चुनौती नई चीज की खोज की दिशा में एक कदम के रूप में काम करती है। हाँ की व्यक्तिगत विकास की परिवर्तनकारी यात्रा परिवर्तन की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अपनी दृढ़ता के माध्यम से वह इस बात का जीवंत उदाहरण बन जाता है कि परिवर्तन को अपनाने से व्यक्तिगत संतुष्टि कैसे मिलती है। हाँ की यात्रा उसे भूल भुलैया में हेम और अन्य लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए प्रेरित करती है। वह मानते हैं कि दूसरों को परिवर्तन अपनाने में मदद करके वह एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देते हैं और सकारात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही हाँ नई चीज का आनंद लेना जारी रखता है, वह स्वीकार करता है कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। वह अनुकूलन और विकास के लिए खुला रहता है, ये जानते हुए कि परिवर्तन की यात्रा जारी रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के और हिंदी और इंग्लिश वर्जन का आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके बाय कीजिए और इस बुक को पढ़ना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।